हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में जो टॉपिक चल रहा था नरेशन और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन, उस सीरीज़ में हम प्रोनाउन का यूज़ सीख रहे थे। और उसके बाद हमने जो प्रोनाउन का टेबल आपको बनवाई, उसे समझाई। देन आफ्टर द चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ टेंसेस का चेंजेस। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, मैं आपको बता दूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी टेंस को चेंज किया जाता है, तभी उसका एडवर्ब चेंज होता है। अदरवाइज टेंस और एडवर्ब रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर कभी चेंज नहीं होते। यानी वापस एक बार रिपीट करूंगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो उसी समय टेंस किसका, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और उसका एडवर्ब चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और एडवर्ब को हम चेंज नहीं करते। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो। अंडरस्टैंड? तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो तो कौन सा टेंस किस में बदलेगा? सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट। अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये किस में जाके चेंज होती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज और नोट आया है तो हम उसे चेंज करते हैं डिड, नोट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यही रूल सभी में होगा। और यदि कोई क्वेश्चन मार्क वाला है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और क्वेश्चन मार्क, तो सब्जेक्ट ही यूज करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और सेंटेंस एज इट इज रहेगा। यानी जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच, चाहे वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तो उसके अकॉर्डिंग सेड, सेज, सेड टू ये चेंज होते हैं। कैसे होंगे बताएंगे। और उसके बाद में आप उन्हें जब चेंज करके लिखते हैं तो सारे के सारे सेंटेंस असर्टिव ही बनते हैं, इंपेरेटिव को छोड़कर। दूसरा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस इज आर एम वाज वर। आईएनजी है तो आईएनजी लगेगा। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हैज, हैव, हैड। थर्ड फॉर्म आएगी तो उसके साथ भी थर्ड फॉर्म आएगी। फिर सिंपल पास्ट टेंस अगर आता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाती है। यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वो हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती हैं। अगर नेगेटिव है तो हैड
नॉट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वह पास्ट परफेक्ट यानी वाज या वर किस में चेंज हो जाते हैं? हैड बीन में चेंज हो जाते हैं। देन आफ्टर सिक्स्थ, will, shall, would में चेंज होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कैन में कुड या माइट में चेंज हो जाते हैं। चेंज ऑफ टेंसेस, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड आए स्पीच में आए हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में। इसके अलावा जिन टेंसेस का नाम नहीं लिखा है वो नहीं बदलते हैं, मतलब जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वही बदलते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने नहीं लिखा तो उसमें हेड आता है, तो मतलब हेड आया तो हेड का हेड ही रहेगा। अगर वाज आया है और कंटिन्यूअस टेंस है या सिंपल आया है तो वाज और वर हट के हेड बीन में चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से चेंज ऑफ टेंसेस होगा। चेंज इन एडवर्ब्स, चेंज इन एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स में क्या चेंज करते हैं? चेंज इन एडवर्ब्स, एडवर्ब्स में चेंज करना है तो वही रूल होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी एडवर्ब भी चेंज किए जाते हैं। जैसे नाउ का, देन दिस का, दैट, हियर, देयर, टुडे, दैट डे, tomorrow, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, the next day, the following, डे। ठीक है, वर्ड्स बहुत सारे हैं। एगो, थोड़े लिटरेटिव वर्ड लिखते हैं। अगो, बिफोर, हैंस, थैंक्स, हीथर, थीथर, हैंस, थैंक्स यानी नाउ यहाँ वहाँ, हीथर, थीथर का मतलब भी यहाँ वहाँ होता है। और एगो, बिफोर को अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल और कंडीशन पर चेंज किया जाता है।
अब 3 चेंजेस हो गए, प्रोनाउन चेंजेस, टेंस चेंजेस और चेंज ऑफ एडवर्ब्स। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उस चीज को नोट करना, ध्यान से सुनना। आप देख रहे हैं कि हमने कुछ चेंजेस बताए। इनसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस ही मिलने हैं, उन्हें ही चेंज करने हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, साथ में मैं एक नाम और ले रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब जरा और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, तो सर ऐसा कह क्यों रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट? जस्ट इमेजिन दैट सेंटेंस है, हीना सेड आई एम बिजी। आप थोड़ा ध्यान दें, मैं ये बता रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको जो सेंटेंस मिलेगा उसको जनरली आपको सीखना कैसे है। वैसे तो हीना सेड लिखा हुआ है, तो हीना सेड का सेड दैट शी वॉज बिजी, शी वॉज बिजी। हीना ने कहा कि वह बिजी थी, ठीक है, क्योंकि पास्ट में कहा है इसीलिए हमने इसे पास्ट में रखा है। अब जरा एक स्टूडेंट ने ऐसे किया और दूसरे ने हीना वाज, अगर यहां पर नाव लिखा होता तो देन हो जाता। हीना वाज बिजी देन। ये ट्रांसफॉर्म सीधा ही कर दिया हमने, ये पूरा बोल रहा है, हमने इसको लैंग्वेज के अनुसार ट्रांसक्राइब कर दिया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इस तरीके से बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म इस तरीके से करते हैं। अगर कोई सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होने के लिए सेट होता है तो करने का तरीका यही होना चाहिए, लेकिन अगर सीधा बनता है तो उसे आपको सीधा बनाना ही चाहिए, यानी उसे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। यही लिटरेचर और जनरल ग्रामर में अंतर होता है। सीखना उसी पैटर्न से है हमें, लेकिन इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो ये पैटर्न कब फॉलो होगा? वी हैव टू नो अबाउट द सेंटेंसेस। अब थोड़ा सा मैं आपको सेंटेंस के बारे में बता देता हूं, तब जाके मैं शुरू करूंगा इसको कि सेंटेंस कैसे होते हैं। तो मैंने बता दिया कि ये तो मैंने ट्रांसफॉर्म किया और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया। अब जरा देखिए, हमें सेंटेंस का नॉलेज नहीं होगा तो हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं होगा कि सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करें या उसे ट्रांसफॉर्म करें। जस्ट एज्यूम दैट कि सेंटेंस सिंपल है, तो यानी असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस तो मतलब ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमा होते हैं, ठीक है, और यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो से तो टेल में, सेज टू टेल्स में। कंजक्शन दैट सब्जेक्ट ओनली फर्स्ट एंड
सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस ये हुआ प्रेजेंट फ्यूचर में होती है तब, लेकिन अगर ये प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं है, केवल सेड या सेड टू है, तो ये चेंज होगा सेड का सेड और सेड टू टोल्ड में, और कंजक्शन लगेगी दैट। सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन टेंस प्लस एडवर्ब। अगर दिए हैं तो डेफिनेटली चेंज। ये होगा कब? जब असर्टिव सेंटेंस हो, लेकिन अगर ये चेंज होकर इंटेरोगेटिव बन जाता है तो सेड या सेड टू किसमें चेंज होता है? आस्क्ड में। अगर कंजक्शन कौन सी लगेगी? कंजक्शन लगेगी इफ या वेदर। मैं तो कहूँगा वेदर, ठीक है। कब? हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, और WH वर्ड इंट्रोगेटिव है तो कंजक्शन होगी WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट और असर्टिव में सेंटेंस चेंज। ये थर्ड है, ठीक है। अगर फोर्थ में मान लीजिए ये सेट या सेट टू है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार कौन सा? इंपेरेटिव, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फोरबेड यूज करेंगे, और प्लस टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस को लिख देंगे, या नोट है तो नोट टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 3 पैटर्न्स हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इनमें आप जो चेंज करेंगे वो कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, या डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों हो सकते हैं। सब्जेक्ट से शुरू होंगे चाहे नेगेटिव हो, सब्जेक्ट से ही शुरू होगा चाहे अफर्मेटिव हो। उसमें से होता है या सेज होता है तो उसको टू आ रहा है तो टेल्स में चेंज कर देते हैं। उसमें प्रोनाउन के अलावा किसी और चीज़ में चेंज नहीं होता है, कंजक्शन दैट लगा दी जाती है। अगर वो पास्ट टेंस में है तो उसे सेड का सेड या टोल्ड में चेंज कर देते हैं, सेड टू होता है तो कंजक्शन दैट लगाते हैं, और प्रोनाउन टेंस और एडवर्ब अगर दिए हों तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं, जैसा रूल मैंने बताया है। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पता है कि तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आए, और क्वेश्चन मार्क केवल
हेल्पिंग वर्ब के इंट्रोगेटिव में होता है और एक WH वर्ड के इंट्रोगेटिव में होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव हो तो सेड या सेड टू तो आस्क में बदलेगा। इफ या वेदर कंजक्शन लगा के, और WH वर्ड है तो WH वर्ड खुद ही कंजक्शन होता है, प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में यानी साधारण वाक्य में बदलकर उस वाक्य को टेंस, एडवर्ब जो भी चेंज करने हैं चेंज करके हम वाक्य को बना देते हैं। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और नेगेटिव होने पे डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जब ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उनके स्टेटमेंट के अनुसार इन्हें उस कथन के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, फोरबिड, वार्न, डिटरमाइंड, डायरेक्टेड, इंस्ट्रक्टेड आदि शब्दों में प्रिस्क्राइब्ड चेंज कर दिया जाता है। कंजक्शन टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के वाक्य को बना दिया जाता है। अगर नेगेटिव है, फोरबिड नहीं लगाया तो फोरबिड लगाएंगे तो नोट नहीं आएगा, फोरबिड नहीं लगाया तो नोट आएगा टू लगाकर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ये इसका क्राइटेरिया, इसका रूल होगा। अब आप जब ये सेंटेंस जो मैंने 3 सेंटेंस अभी आपको बताए हैं, चौथे की मैं बात कर रहा हूं कि वो आपको कैसे देखना है, कैसे करना है, तो आप सुनिए। चौथा टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में विस्मयादि बोधक या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो और वो हमेशा सरप्राइज या वंडर का भाव देते हैं। मैं जो बोल रहा हूं आप इजीली ध्यान से सुनकर उसको आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो जो मैं इसीलिए मैं बोलता जा रहा हूं, आप इजीली उसे पॉज करके सुनकर आराम से लिख सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है और विस्मयादि बोधक चिन्ह ये वाला एक डंडा नीचे उसके बिंदी सरप्राइज और वंडर का भाव देते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस ज़्यादातर व्हाट, ए या हाउ से शुरू होकर आते हैं, से शुरू होते हैं और अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह रखते हैं, सरप्राइज और वंडर का भाव देते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी एलास, हुर्रा, एलास, हुर्रा और ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। वर्ड्स तो और बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप इन 2 को याद रखें, एलास और हुर्रा। ठीक है, एक और लिख सकते हैं आप चाहें तो, ब्रेवो। ठीक है, इससे अगर रिपोर्टेड स्पीच आती है तो आप सेड टू को किस में चेंज करते हैं? सेड टू को चेंज करेंगे आप एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, फिर कंजक्शन लग जाएगी दैट। अगर ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो आप एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय
एक्सक्लेम्ड भी आ सकता है, जब भाव समझ ना आए एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज और एप्लोडेड वर्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा दैट, सबके बाद में दैट कंजक्शन और दैट के बाद में सब्जेक्ट के साथ वाक्य फिर मैं बताऊंगा असर्टिव ही बनेगा। अब आप जरा समझिए कि अगर सेंटेंस है व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इस ये इन्वर्टेड कोमा में है, इसको आपको असर्टिव बनाना है। ये तो एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, दिस या इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर के लिए इट आ गया क्योंकि ये एडजेक्टिव है और आश्चर्य का भाव दे रहा है तो वेरी की जरूरत पड़ी। और अगर उसके बाद में ये नाउन है फ्लावर तो इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल। अब जरा हिंदी में समझ लें इसको आप, कितना सुंदर फूल है, ये आश्चर्य कर रहे हैं, यह फूल बहुत सुंदर है, इस साधारण रूप से बोल रहे हैं। तो एक साधारण वाक्य, एक जब इसको चेंज करेंगे इन्वर्टेड कोमा के बाहर लाएंगे तो ये इज वाज में बदल जाता है और स्पीच पूरी हो जाती है। मान लीजिए ये न होकर यहां एडजेक्टिव की जगह कोई नाउन आ जाए, हाउ कैसे बाद में बनाएंगे, व्हाट ए बॉय ही इज। अगर ये ही इज भी ना हो तो लड़का तो ही है, इसलिए हम बना भी सकते हैं ही इज ए ग्रेट बॉय। ये बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये बन गया असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव। मैंने आपको ये एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना सिखाया है। अगर कोई नाउन आता है तो ग्रेट लग जाता है और कोई एडजेक्टिव आता है तो वेरी लग जाता है और इजीली उस सेंटेंस को हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं और इजीली वाक्य की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी तक एग्जाम्पल नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि कैसे आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस में, एक्सक्लेमेटरी की प्रोसेस में, एक में से देखना, जिन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, में से वे शुरू होते हैं और जब वे में से शुरू होते हैं तो वो ऑप्टेटिव कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी की श्रेणी में आते हैं। तो में से रिपोर्टेड स्पीच हो और उसमें क्वेश्चन मार्क ना हो, फुल स्टॉप आए, तो वो क्या, सेड या सेड टू चेंज हो जाता है विस्ड, प्रेड, ब्लेस्ड और कर्स्ड। स्पीच के भावानुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार ये चेंज हो जाते हैं। कंजक्शन दैट प्लस सब्जेक्ट मे का बन जाता है माइट और आगे सेंटेंस एज इट इज लिखा जाता है। ये ऑप्टेटिव का नियम है। जो सेंटेंस में से शुरू होकर कोई विश, प्रार्थना, इच्छा, प्रार्थना या आशीर्वाद या अभिशाप दे रहे हो तो ये सेंटेंस ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारा फिनोमिना सेंटेंसेस को बनाने का है कि कैसे सेंटेंस होंगे। अब हम शुरू से नंबर टू नंबर एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं। तो जिन एग्जाम्पल्स को हम फॉलो करेंगे
उससे पहले मैं आपको एक बार वापस इसका पूरा रिवाइज, मैंने पहले बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, या फिर हम इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने से पहले, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बनाने से पहले वस्तुगत सभी के टुकड़े करने ज़रूरी नहीं होते या सभी को चेंज करना नहीं होता। हम सीधा भी उसे बोल सकते हैं कुछ स्थानों पर, सभी नहीं। अदरवाइज हमें रूल्स फॉलो करके उसे बनाना पड़ता है। तो उसमें हमने प्रोनाउंस चेंज करना सबसे पहले सीखा, फिर उसके बाद में हमने टेंसेस को चेंज करना, फिर एडवर्ब्स को चेंज करना, और फिर सेंटेंस के बारे में जानना। सेंटेंस कितने बताए? 4। पहला एसर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी जिसके साथ ऑप्टेटिव भी शामिल है। चारों को करने के लिए अलग अलग नॉर्म्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे कोई असर्टिव सेंटेंस है, वर्ब सेड यूज की गई है तो सेड का सेड, और आगे टेंस में, प्रोनाउन में और एडवर्ब में अगर दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो चेंज की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। देन आफ्टर इंट्रोगेटिव में प्रत्येक सेड या सेड टू आस्ट में चेंज होता है। कंजक्शन इफ या वेदर, मैक्सिमम वेदर यूज करना, और वेदर लगा के आगे वाक्य को असर्टिव बना दिया जाता है। अब उससे आगे नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उन सेंटेंसेस को करते हैं। जो सारे मैंने नियम बताए हैं उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। आगे जो सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।